बच्चे यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं और वापस जाके अपने मुल्क में सर्व करते हैं। इंडियंस ने तकरीबन कैप्चर किया हुआ है आईटी मार्केट को, इंडियंस ने बहुत सारी और सब्जेक्ट को कैप्चर किया हुआ है। पाकिस्तानी इसका ध्यान इस साइड पर है या नहीं है? प्रोफेसर साहब का ताल्लुक़ जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर है उससे है, श्रीनगर से उनका ताल्लुक़ है। जो फेलोशिप्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, उस वाले मामले के अंदर पाकिस्तानी ज़रा मुझे कम नज़र आए। हो सकता है आप चूँकि जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, तो क्या कितने आपके ख्याल में पाकिस्तानी आए, फेलोशिप्स हासिल की, पढ़ने के लिए आए, उनका फोकस नज़र आया? वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं? जी बिल्कुल, नॉमिनल। एक कुछ आईटी फील्ड में जाते हैं या आते हैं तो डॉक्टर्स बनकर वहाँ आते हैं, यहाँ वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। बाकी जहाँ तक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का है, द पाकिस्तानीज़ जो हैं नॉन एग्जिस्टेंट है, क्योंकि उनकी तरफ उनका रुझान नहीं है। मैंने देखा पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड बहुत नीचे है। वो वहीं से हुआ जहाँ वो ब्रिटिशर्स छोड़ कर गए हैं। एमए इन हिस्ट्री करो, एमए इन इकनॉमिक्स करो, फिर बाद में बैंक में नौकरियाँ दूँ। पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पाकिस्तान में एजुकेशनल सिस्टम है, आप समझ रहे हैं जो अंग्रेज़ छोड़ कर गए वहीं तक का है। हम पाकिस्तान के अंदर आपके ख्याल में अपग्रेड नहीं हुआ? एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो आप मेडिकल साइंसेस देखें, जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, इंडियंस यहाँ हर जगह इंस्टीट्यूशंस में फैले हुए हैं। वो प्रोफेसर्स बने हुए हैं, कुछ लोग तो डीन्स तक पहुँच गए हैं एंड बड़ी बड़ी पोजीशन। डू यू सी एनी पाकिस्तानी? नो। इन माई यूनिवर्सिटी इन बेसिक साइंसेस, जहाँ मैं आई एम द ओनली मुस्लिम प्रोफेसर, तो उसमें पाकिस्तान को एक बहुत ही रेडिकल चेंज करनी है। एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करना चाहिए, वोकेशनल ओरिएंटेड कोर्सेज इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अगर आप एक लड़का या लड़की एमए हिस्ट्री करती है, वहाँ एमए इकनॉमिक्स कर, फिर बाद में वो चपरासी की नौकरी ढूंढती है, ये इज़न्ट इट वेस्ट ऑफ नेशनल रिसोर्सेज एंड वेस्ट ऑफ आवर टाइम? आजकल दुनिया चेंज हो रही है, इकॉनमी चेंज हो रही है। आज इस चीज़ की ज़रूरत है, दुनिया में दूसरे चीज़ की ज़रूरत है। अब देख लीजिए, एक कोविड फैला हुआ, वैक्सीन की तरफ किसकी तरफ देख रहे हैं? अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कंपटीशन है। अगर कोई प्रोफेसर मैं हूं, मेरे को हर साल इवैल्यूएट किया जाता है कि मतलब तूने इस साल क्या किया। मैं ये नहीं कह सकता उनको लास्ट ईयर मैंने क्या किया, नहीं इस साल मैंने क्या किया। उसी पर परफॉर्मेंस बेस्ड सारा मामला है, बेस्ड है। मेरे जो इमरान खान साहब कहता है मेरिटोक्रेसी, लेकिन मेरिटोक्रेसी तो वो कहते हैं, लेकिन कितना उसने पाकिस्तान में अप्लाई किया है वो आप बता सकते हैं मुझसे ज़्यादा बेहतर। अच्छा, आपके ख्याल में अगर हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रैटेजी बनाएं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी तो आपने कहा एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर हम कोई प्लान करें तो किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए? तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। हम कैसे लोगों को इस तरफ रुजू करें, कहेंगे सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर आईटी ही फील्ड नहीं, दुनिया में और भी बहुत फील्ड है। बायोलॉजिकल साइंसेस है, सोशल साइंसेस है, इनमें कटिंग एज रिसर्च होना चाहिए ताकि वो बाहर के वर्ल्ड से कम्पीट करे। वो अमेरिका में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आ जाए, फिर से उसी तरह से उनके पॉलिटिकल पावर बन जाता है। देखिए अमेरिका की जो पॉलिसी बन जाती है वो यूनिवर्सिटी से शुरू होती है। वो थिंक टैंक्स के मेंबर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। पाकिस्तान कोई है ही नहीं। चलिए, मैं बड़ा फिक्रमंद हो गया हूँ उनकी गुफ्तगू से। प्रोफेसर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक माहौल ऐसा पैदा कर दिया कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं दोबारा से आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन बिज़नेस पे भी बात कर लेते हैं। 2021 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने बहुत बार कहा कि अमेरिकन इन्वेस्टर्स आ जाएं, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स आ जाएं, आके काम करें। कुछ लोग आए भी, प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश की, कुछ मायूस भी हो गए। 2022 में भी यही सूरत हाल होगी? आपके ख्याल में क्या मुश्किलात या क्या अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से बैठ के पाकिस्तान में नज़र आती है? सबसे पहले तो मुश्किलात जो पाकिस्तान में नज़र आती है, अगर मैं चाहूँगा पाकिस्तान में जाकर बिज़नेस करना, राइट, सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ क्या मुझे वहाँ पे सिक्योरिटी मिलेगी ना मिलेगी। कौन सी सिक्योरिटी? पुलिस वाला चाहिए? नहीं, पुलिस वाला नहीं चाहिए, बिजनेस सिक्योरिटी चाहिए। क्या मैं पैसा लेके वहाँ जा रहा हूँ, ये सिक्योर है? मुझे कोई आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है कि नहीं? मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है कि नहीं है। सेकेंडली, वहाँ पे जो बिजनेसमैन जो बिज़नेस कर रहे हैं, डेफिनेटली कि कौन से बिज़नेस में जाएं वहाँ पे। ठीक है, वो तो टूरिज्म के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है, होटल्स बन रहे हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे शहर बन रहे हैं, तो बहुत अपॉर्चुनिटी उस साइड पे तो बहुत ज़्यादा इमरान खान ने खोली है। हाँ, बिल्कुल खोली है उन्होंने, लेकिन वो लोग कहाँ से आएंगे वहाँ पे बसने वाले? जो लोग वहाँ पे रहते हैं, क्या वो समझते हैं इन चीज़ों को? इनके लिए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एजुकेशन चाहिए थोड़ी ना, तो बिज़नेस के लिए भी एजुकेशन चाहिए। बिज़नेस मिलियन टाइम डिफरेंट काइंड ऑफ बिज़नेस। जब बिज़नेस ये नहीं है कि आप सिर्फ रेस्टोरेंट बनाएंगे या कोई यानी कि होटल बना लेंगे या कोई कैब चला लेंगे
लेंगे वहाँ पे या कोई स्कूटर बना लेंगे, नो, यू हैव अ लॉट ऑफ अदर डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस पाकिस्तान में। आप कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसे अमेरिका में है कि आप यहाँ पे मॉल बने हुए हैं जिसके अंदर यानी कि डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक तो लोगों के पास मेन पावर नहीं है बाइंग की, राइट। तो मैं तो कहूँगा कि वहाँ पे जैसे ऑयल का बिज़नेस है, आईटी का बिज़नेस है, इन चीज़ों में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे किया जाए और लोगों को वहाँ पे शोर दिया जाए। मेडिकल का बिज़नेस है, जैसे मेडिकल के वहाँ पे मेडिसिन बननी चाहिए और वहाँ पे लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए के इस किस्म की। लेकिन वहाँ जो अमेरिका में और यूरोप में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान में जाके बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उनको थोड़ा सबसे सा पहले कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो और ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट करे। इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वैसा नजर भी आए, लेकिन वो वैसा होता नजर आता नहीं। चले हम देखते हैं 22 में क्या कर सकते हैं। लेकिन असल मामला ये है कि नोट बनाने वाली मशीनें जो हैं वो आईटी की दुनिया में। हमारे साथ मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं, इनके चेहरे से लग रहा होगा बड़े पैसे वाले हैं। लेकिन एक दोस्त और अगले सेगमेंट में आएंगे, वो कहते हैं मैं इनसे ट्रिपल महंगा हूँ, ज़्यादा पैसे हैं मेरे पास। मैं आपको मुलाकात करवाऊंगा उनसे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम बार बार सुन रहे हैं, खान साहब से भी सुनते हैं हम, और लीडर्स भी पाकिस्तान के वो सुनते हैं कि भाई आईटी का शोबा पाकिस्तान के लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, पॉलिसीज़ बन रही हैं, चीज़ें बन रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ में आई भी। और पाकिस्तान ने इस कम टाइम के अंदर एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाई है। $1 बिलियन से इसी 2 सालों के अंदर पाकिस्तान ने 3.75 बिलियन तक चले गए। आपके ख्याल में कितनी अपॉर्चुनिटी है अमेरिका में पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तानी किस तरह से अपने आप को फ्रेम करें कि यहाँ पर आ जाएं? जी, अगर मैं आईटी स्टैंडर्ड्स की यहाँ बात करूँ तो जब से ये पेंडेमिक सिचुएशन आई है तो आईटी का ट्रेंड बिल्कुल ही चेंज हो गया। हाँ, और मैंने देखा है कि आईटी इज़ वन ऑफ दोज इंडस्ट्री डेट इज़ बूमिंग अप नाउअडेज। तो अगर मैं इधर यूएस की बात करूं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब मैं एक एज ए आईटी इंजीनियर काम भी कर रहा हूं और मैं एज ए इंस्ट्रक्टर भी हूँ। आई गॉट अ चांस टू टीच इन अ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स एज वेल। सो अगर हम डिमांड की बात करें तो अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि यूएस में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो कम है और जॉब ज़्यादा है, ठीक है। और अब अगर हम बात करें कि ऑफ शोर्स की, जैसे इंडिया है और सिंगापुर है, अदर कंट्रीज़ हैं, यकीन माने अगर मैं कहूँ कि ये गलत नहीं होगा कि 50% उनकी जो इकोनॉमी है वो यहाँ से चल रही है। इंडिया की इकोनॉमी 50% पाकिस्तान से अमेरिका से चल रही है। अमेरिका से चल रही है। अच्छा, वो कैसे चल रही है? वो कैसे चल रही है कि ऑलमोस्ट जिस कंपनी पे भी मैंने काम किया है, जिस कंपनी को मैं जानता हूँ, उनका कुछ ना कुछ वर्क ऑफ शोर में बैठा हुआ है जो इंडिया से ऑपरेट इंडिया से काम कर रहे हैं। आप आईटी के डेवलपर्स ले लें, आप टेस्टर्स ले लें, आप और जिस मर्जी फील्ड में ले लें, आप इवन के कस्टमर सर्विस की कॉल यहाँ करते हैं वो सीधा वहाँ जाके मिलते हैं। क्या किया जाए? किस तरह से इमरान खान जो चाह रहे हैं, कह रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान जो कह रही है, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, हमें शॉर्ट टर्म प्लान आईटी की इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, मिड टर्म प्लान क्या होना चाहिए, उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, किस तरह से हम आगे बढ़ें? जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आईटी की नो हो है वो बहुत लिमिटेड है हम में। अच्छा। आईटी की फील्ड को हम बिल्कुल नीचे रखते हैं, जैसे मेडिकल फील्ड है, इंजीनियरिंग फील्ड है, आईटी को उस तरह का बूम अप नहीं दिया जाता। स्पेशली जो हमारे स्मॉल सिटीज़ हैं उनमें तो बिल्कुल ही हम आईटी को, हमारे जो बड़े हैं वो समझते हैं कि बिल्कुल इट्स नॉट अ गुड फील्ड, या फिर उनका स्कोप जो है वो सिर्फ टीचिंग तक रह जाता है कि आईटी कर ली अब टीचिंग या बैंकिंग रह। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने बहुत कुछ स्टेप्स अच्छे भी लिए हैं, जैसे एक फ्रीलांसिंग का कोर्स शुरू करवाया है और फ्री क्लासेस उसमें दी हैं, नो हो बड़ी है। इसी तरह गवर्नमेंट लेवल पे जो पहली चीज़ मैं समझता हूँ कि एक तो उन्होंने बात की एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए मोर इन आईटी साइड, और उसके साथ साथ आईटी के नो हो मेन चीज़ देनी चाहिए कि आईटी इज़ नॉट अ लिमिटेड फील्ड, इसका बहुत स्कोप है। इंटरनेशनली स्कोप का बताया जाए कि इस तरह बिज़नेस हम हासिल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको डिफरेंट कंट्रीज़ की एग्जांपल दी है कि वहाँ यहाँ से काम जाता है। अब मेरे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे गॉट अ जॉब, लेकिन वो हेल्प ढूंढते हैं कि हम कहाँ से लें। तो इस तरह की टीमें क्रिएट करनी चाहिए, नो होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि यहाँ से हमारे जो कैंडिडेट जो यूनिवर्सिटी से फारिग हो रहे हैं वो आने चाहिए। और एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ कि जब हमारे इंस्टीट्यूट्स को ये चाहिए कि जब वो एजुकेशन दे रहे हों, प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे ज़्यादा ध्यान दें।